वैल्यू है 25 पे फाइन। यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों को नमस्कार, नमो नारायण, राधे राधे। आप सबका दिन मंगलमय हो, आनंदकारी हो। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। हम सबका जो ये प्रयास है, आप सब लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। लोग उसको अच्छा पसंद कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उस पर कमेंट्स भी करें और इसका सदुपयोग करके उसका फीडबैक भी दें। किसी ने अगर कोई विधा बनाई है तो उस विधा का आपको लाभ क्या हुआ है, क्योंकि हमने बता दिया डिप्रेशन के लिए। अभी हम न्यूमरोलॉजिकली और जब एस्ट्रोलॉजिकली इसको और ऐड ऑन करेंगे इसमें, तो आप और ज्यादा डीपली उसको समझ पाएंगे। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। मोना जी। राधे राधे सभी को। रात कल हमने 21 प्रकार तक देख लिया था, लार्ज तक, और अभी हम 22वें पर आते हैं जिसको मस्टर्ड कहते हैं। इसमें अकारणीय अचानक आने वाले नैराश्य को दिखाया जाता है। अ, इसको ब्लैक डिप्रेशन भी बोलते हैं, मतलब इस तरह का डिप्रेशन कि जिसमें पूरा अंधेरा छा जाता है, किसी भी तरह का कोई विजन भविष्य का या वर्तमान का कुछ भी क्लियर नहीं होता है। ये जैसे आता है, ये ब्लैक डिप्रेशन जैसे आता है वैसे चले भी जाता है, लेकिन उस बीच की जो अवस्था होती है वो इंसान को वो कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ता है। जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि आकाश में कैसे काले बादल छा जाते हैं और अचानक कोई हवा आई या फिर तूफान आया तो वो वहां से छट जाता है। ठीक इसी तरह से इस नैराश्य को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं, पर जितने समय तक रहते हैं इसका प्रमाण जो होता है वो बहुत तीव्र होता है। और इस समय में आया हुआ जो नैराश्य होता है वो न उस व्यक्ति को समझ में आता है, न उसके साथ में रहने वालों को समझ में आता है। उस वक्त में उस व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी बात सुनना पसंद नहीं आता है, न कहना पसंद आता है, और न किसी के साथ में कोई वार्तालाप करना उसे पसंद होता है। कह सकते हैं कि जीवन में उसके अत्यधिक निराशा आ जाती है। जीवन में उसे किसी भी तरह का आनंद या आशा या उम्मीद उसे नहीं दिखाई देती है। कितना भी प्रयत्न करता है लेकिन वो उस निराशा से बाहर नहीं आता है। जबकि कहा जाता है कि जैसे नैराश्य आता है वैसे चले भी जाता है, लेकिन उसकी असर रह जाती है। और जब वो उस जर्नी में से गुजरता है तो उसे वो बहुत यातनापूर्ण लगता है कि जैसे उसका जो उसके जो जीव है वो घबराहट के मारे न जी पा रहा है न मर पा रहा है, इस तरह की वो अवस्था हो जाती है। और इस अवस्था में बहुत सी बार उन्हें बहुत तीव्र सर भी दुखता है, हाथ पैर दुखते हैं, या फिर शरीर का कोई अंग उन्हें शून्य महसूस होता है। अ, और इस अवस्था में वो किसी को कोई बात बोल भी नहीं पाते हैं। वो ऐसा किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि मुझे कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। वो कुछ भी खुद खुद के बारे में कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। ये अवस्था जो होती है ये 1 घंटे की भी हो सकती है या 1 घंटे से ज्यादा की भी अवधि हो सकती है। इस नैराश्य के ऊपर, जिसे हमें ब्लैक डिप्रेशन कहते हैं, इसके ऊपर मस्टर्ड बहुत अच्छा काम करता है। इससे क्या होता है कि ये जो ब्लैक डिप्रेशन जो आता है वो तुरंत तो नहीं जाएगा, लेकिन जो उसमें 1 घंटे से लेके ज्यादा घंटे तक का जो प्रमाण बताया है वो धीरे घट घट के खत्म हो सकता है। तो मस्टर्ड ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि नैराश्य किसी को भी आ सकता है छोटे बहुत प्रमाण में, लेकिन यहाँ पे जो इस नैराश्य की बात की है वो कुछ ज्यादा परसेंटेज में है। अभी हम आते हैं 23 नंबर पे, ओक पे। मैं लिखवा दूं इसमें, जो ऐड ऑन कर देता हाँ हूँ। जी। मस्टर्ड का अर्थ मूड स्विंग्स, नॉट टू लिव इन प्रेजेंट। जो प्रत्यक्ष में नहीं रहते, कारण का पता नहीं कि मैं क्यों दुखी हूँ, फीलिंग वेरी लो, मूड स्विंग, मेनोपॉज। मस्टर्ड जो है वो अष्ट लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हर प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। क्योंकि जब वो मस्टर्ड ऑयल को यूज करते हैं तो आपका मूड स्थिर रहता है, आप कुछ करने में सक्षम हो पाते हैं। जो उदासी वाला या दुखी वाला मूड है वो चेंज होना शुरू हो जाता है।
और जब हैप्पीनेस आती है तो अष्टलक्ष्मी मतलब 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, किसी भी प्रकार से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देती है। मेडिटेशन, मस्टर्ड और क्रेटो, ये जो है ये आपको अपना मेडिटेशन के लिए, मस्टर्ड और वॉलनट रिटेल बिजनेस के लिए, जो क्लाइंट के लिए आपको चाहिए मस्टर्ड, वॉलनट, क्रेटो, ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। एनी टाइप ऑफ बाय एंड सेल, मस्टर्ड एंड क्रेटो। तो ये जो गाड़ियों की सेल परचेज करते हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं या बिल्डर्स हैं या आपकी रिटेल शॉप भी है, किसी भी प्रकार की सेल परचेज में आपको मस्टर्ड और क्रेटो जो है वो बहुत अच्छे से लाभ देता है। आगे जी, हम अभी ओक पर आते हैं। ये जो ओक है, ये बहुत बड़ा अपवाद है, क्योंकि अभी तक हम सब माइनस पॉइंट, जो मानसिक जो सोच होती है या जो भी मानसिक मानसिक विचार होते हैं, अभी तक हम नेगेटिव पॉइंट देख रहे थे, लेकिन ये ओक में एक्चुअल में पॉजिटिव ही है, लेकिन उसका भी अतिरेक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये लोग जो मेहनत करते हैं, वो पराकाष्ठा के ऊपर करते हैं, मतलब जितनी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, आशावाद भी रहते हैं। और अगर वो जब इतनी प्रयत्न करने के बाद में जब उन्हें यश नहीं मिलता है तो हताशा में गर्द भी होते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रयत्न करना छोड़ते नहीं है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जब प्रयत्न के जो कण होते हैं उसको हम ज्यादा रगड़ते हैं तो सफलता रूपी तेल उसमें से जरूर निकलता है। ये जो कहावत है इनके ऊपर बहुत सटीक बैठती है। आयुष्य में या जीवन में कितनी भी अड़चन आए या कितने भी संकट आए, तो उनसे न डगमगाते हुए वो उनको फेस करते हैं और उनके ऊपर मात भी करते हैं। इस तरह के ये लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और वो मानते हैं कि मनुष्य का जीवन ये संघर्षमय है और एक मैदान जैसा है जहाँ पे उन्हें एक सैनिक की तरह लड़ना है। और उसके लिए वो अखंड कष्ट भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं। और उसमें लगने वाली जो मेहनत है, जो आशावादी होने का जो स्वरूप है, उसको भी वो बरकरार रखते हैं। और इस तरीके से वो ये व्यक्तियों का स्वभाव होता है। इनके इन गुणों के कारण और इनके इस प्रयत्न के कारण वो हर तरह की अड़चनों का सामना करते हैं। जैसे कि उनके लिए कोई अड़चन अड़चन ही नहीं है और वो किसी का आधार भी नहीं लेते। सबसे बड़ी बात कि उन्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, वो अपने दम पे ये सब चीजें करते हैं। लेकिन इस तरह का जो कष्ट होता है या मेहनत होती है और जो प्रयत्न होता है, वो जब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो कहीं न कहीं उनका मनोबल टिकता तो ज़रूर है, पर कहीं न कहीं हिल भी जाता है और उन्हें शंका होने लगती है कि ये काम अब पूरा होगा कि नहीं होगा। और उस वक़्त उनके मन में नैराश्य का भी प्रादुर्भाव होने लगता है। उसके बाद में भी ये अपने मन को किसी भी तरह से हतबल नहीं होने देते, मोर्चा छोड़ते नहीं हैं। ये मन से हारते नहीं हैं। हाँ, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि इनको कमज़ोरी बहुत जल्दी महसूस होने लगती है और विश्रांति लेने के बाद में अ, विश्रांति लेना ये लोग पसंद ही नहीं करते, तो वो जो थकान होती है, वो थकान किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। अगेन ब शरीर का दुखना, सर दर्द होना, बॉडी में कहीं पे भी पेन होना, इस तरह के लक्षण उनके अंदर दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रचंड कष्ट करने के बाद में भी वो दम नहीं लेते। इस तरह की वृत्ति वाले लोग इसमें देखे गए हैं। और ओक, ये जो औषध है, इसके जो ड्रॉप्स है, ये इस तरह के व्यक्तित्व के लोगों पर बहुत सुंदर काम करता है। जो मेहनत वो करते हैं, अतिरेक मेहनत करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सुनियोजित ही करनी चाहिए, कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना है। तो इस अ, ओक को लेने से उनमें वो समझ बढ़ती है और उनकी सकारात्मकता, जो भी काम करते हैं उसमें सकारात्मकता उनकी बनी रहती है कि मेरा ये काम पूरा ही होने ही वाला है। तो इस तरीके से
ओक इस तरह के व्यक्तियों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। अभी आते हैं हम, इसमें ऐड करना है कुछ जी बबल? जी जी, इसको ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। ओक का मतलब ऐसे व्यक्ति पे प्रयोग करना, जो भी ऑयल है किस पे प्रयोग करना है वो बताया गया है यहाँ पर। जो हम गुण बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर वो ऑयल जो है रेमेडियल तौर पर काम करेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। वो ऑयल का प्रयोग करने से, वो तेल का प्रयोग करने से, वो अर्क का प्रयोग करने से आपके वो जो गुण है उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स खत्म हो जाएंगे। जैसे फुल ऑन लेबर वर्क, जिसको आराम का पता नहीं, वह कितना भी थक जाए फिर भी काम करता ही रहे। अगर कोई कहेगा कि थक गए हो आराम कर लो, लेकिन मानेगा नहीं, काम करता रहेगा, क्योंकि ईगो आ जाती है, क्योंकि मैंने ही करना, जिद्दी होता है। प्रतिदिन का काम करते हो, वो थक वह नहीं कर पाते हो, डिसिप्लिन वे में करना है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो रास्ता खोल देता है। जो होपलेस हो जाते हैं, मतलब काम तो खूब करते हैं और काम करते करते होपलेस हो जाते हैं, ये मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। बिजनेस, कई बार कई लोग कितना बिजनेस बदलते रहते हैं, मेहनत करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन उनको ग्रोथ नहीं मिलती, उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया। तो जो होपलेस, जब होपलेस की सिचुएशन आती है तो ये ओप उनको बहुत अच्छे से रास्ता दिखाता है, डिटर्मिनेशन देता है। जो सोता नहीं है तो उसको ओक और वाटर वॉलेट, चेस्टनट, व्हाइट चेस्टनट, ये चीजें देने से उसकी नींद प्रॉपर आएगी। कुछ हैं जो ओवर रहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है। कोई भी विषय समझ में नहीं आ रहा तो ओक प्लस एल्म प्लस चिकोरी, ये तीनों को, तो जो कुछ बच्चे या कुछ भी हम स्टूडेंट जो है या किसी भी फील्ड में, अपने को पर्टिकुलर बार बार सुनना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, तो हमें समझ नहीं आता ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्या बोला, इसका मतलब क्या था। या क्लास खत्म हो गई, अगले दिन स्किप हो गया सारा, तो उसको रिकॉल करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, जो आपको उसका मूल, जो मूलभूत है वो समझ में आ जाए, उसके लिए उधारी लिए और चुका नहीं पा रहे तो ओक, शिकोरी, जेनेटियन, जैंटियन, मतलब अगर आपके पास पैसे की फ्लो नहीं आ पा रही है, आप किसी को उधार देना, मतलब जो आपने लिया वो उधार वापस करना चाहते हो, तो उसके लिए ओक, चिकोरी और जैंटियन जो है वो आपके लिए अच्छा है। और वैसे भी शास्त्रों में कहते हैं कि मंगलवार को उधार लेना नहीं चाहिए। उधार लिया हुआ, मंगलवार का उधार लिया हुआ आपका उतरता नहीं, तो उसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी भी चाहिए साथ में। संतान के जन्म पर ओक के लेने से किसी भी प्रकार की सर्जरी से बच जाए। तो पूरे 9 महीने के बीच बीच में जब जब समस्या लगे या जब जब आप चेक कराने जाते हो, तो उसको लेने से आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी, सिजेरियन नहीं होगी। साथ में आपका बिलीव बहुत जरूरी है। आप ऑयल ले लें, उसके साथ बिलीव अगर करेंगे तो सच में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। वुमेन जो विजिटिंग फर्टिलिटी सेंटर, अगर वो जिनके बच्चे नहीं हो रहे फर्टिलिटी सेंटर जाती हैं, तो ओक और हॉर्न बीम, तो उसको लगा के जाएं। अच्छा, जॉब की तलाश करना, कंप्यूटर इंडस्ट्री में है वह, और किसी प्रकार के विषय को समझने के लिए, लेजीनेस आदि में भी ओक जो है वो काम। आगे। जी, अभी हम 24 नंबर पे आते हैं। इसको ऑलिव बोलते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक थकान ज्यादा लगती है। इस विशेषकर जो शरीर के द्वारा जो थकान लगती है और उससे लगने वाली मानसिक थकान। अ, पुष्प औषधि में एक टॉनिक है, सेंटोरी और हानबीम। ये भी दोनों टॉनिक ही है, पर इसमें हानबीम जो होता है वो मानसिक प्रॉपर पर्टिकुलर मानसिक थकान के लिए होता है। और लेकिन ये जो ऑलिव है ये शारीरिक थकान के लिए। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब लेते हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों थकान पर ये काम करता है। जिस समय कोई व्यक्ति अगर लंबी बीमारी से गुजर रहा है और वो व्यक्ति ठीक तो हो गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी खुद को उसे थकान महसूस हो रही है, या उसके मन में कहीं तो भी है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ हूँ। तो एक्चुअल में वो हुए ही रहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो
मेंटल डिस्टरबेंस वजह से या फिर इतनी लंबे समय तक वो बीमारी को झेल रहे थे, तो उसकी मानसिकता की वजह से उन्हें ये लगता है, तो उसके ऊपर ऑलिव बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग ज्यादा श्रम नहीं कर सकते, और अगर श्रम कर लिया तो उनको जो शारीरिक जो थकान लगती है, जैसे शारीरिक थकान लगी, जैसे कि वो शरीर तो से तो थके ही है, लेकिन उनको लगता है कि वो मानसिक रूप से ज्यादा थक गए हैं, तो कुछ और काम करने के लायक नहीं है। इसकी वजह से बहुत बार उन्हें पाचन शक्ति की प्रॉब्लम होती है। वो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अ, ऐसे वक्त में ऑलिव बहुत अच्छा काम करता है। उनकी मानसिक जो उम्मीद होती है या अवस्था होती है, वो इसकी वजह से वापस आ जाती है। जैसे कि शरीर की बैटरी जो डाउन हो जाती है, वो जो लो हो चुकी थी, डाउन हो चुकी थी, वो वापस चार्ज हो जाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। शरीर और मन शरीर और मन के ऊपर जब कोई मानसिक आघात जैसे प्रसंग जीवन में आते हैं, या फिर स्पर्धात्मक परीक्षा आती है, इंटरव्यूज के राउंड्स आते हैं, मोबाइल या लैपटॉप पे बहुत घंटे तक जब काम करते हैं, खाने तक का भी जिनको टाइम नहीं होता है, ऐसे समय में ये ऑलिव की जरूरत बहुत महसूस होती है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा, जो बोर्ड परीक्षा होती है, जिसका बच्चे लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, कई घंटों तक उनको अभ्यास करना पड़ता है, या फिर कोई स्पर्धात्मक परीक्षा भी हो सकती है, तो उस समय में उन्हें बहुत थकान महसूस होती है मानसिक तौर पे, और मानसिक तौर पे होंगी तो उन्हें शारीरिक तौर पे भी उन्हें वो थकान फील होने लगती है। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, इसमें छोटे बड़े का कोई समय भेद नहीं है, मर्यादा नहीं है। जैसे कि कोई नर्तकी है, तो वो अपना नृत्य करते करते थक गई है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे अभी उसका दिमाग कुछ भी करने लायक नहीं रह गया। अ, जिन लोगों के स्पेशली ज्यादा नंबर के चश्मे होते हैं, वो अगर ज्यादा देर तक एक जैसा कुछ पढ़ते रहे या कुछ काम करते रहे, तो उन्हें ये चीजें भी ज्यादा फील होती है कि शरीर और मन दोनों थक गया है। तो उसके ऊपर इस तरह के व्यक्तियों के ऊपर ऑलिव बहुत अच्छा काम करता है। उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए, ताकि वो जो शरीर से किया हुआ जो काम है, वो मानसिकता को डिस्टर्ब ना करे। और उसमें हॉर्नबीम और ऑलिव दोनों का अगर कॉम्बिनेशन ले, तो शारीरिक और मानसिक स्वस्थता को वो वापस प्राप्त कर सकते हैं, या इतने जल्दी उन्हें थकान नहीं लगेंगी ये लेने से। ऐड करना है भाभी? जी। ऑलिव इसका अर्थ ही है मेंटली एग्जॉर्शन, नॉट टू लिव इन द प्रेजेंट, फिजिकली एग्जॉस्टेड, फंक्शन इन होम। फंक्शन इन होम हमने पहले भी एक दो ऑयल्स के ऊपर बात की है, तो इनके कॉम्बिनेशन भी आप लोगों के लिए अच्छे हैं, वो आप पुरानी वीडियो में चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में ऑलिव जो है वो फिजिकली, एंड हॉर्न बीम जो है वो मेंटली, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। ट्रैवलिंग के लिए और जब पीरियड्स आते हैं, जब ब्लीडिंग होती है, तो ऐसा लगता है कि मैं उठ नहीं पाऊंगी, लेजीनेस, डर, फोबिया, या सच में बहुत पेन होती है, तो वो डिलीवरी के टाइम पर भी आल्सो, तो बहुत जल्दी कॉन्स्टेंटली टायर्ड हो जाना, शनि की साढ़े सती, सुबह सुबह जो नहीं उठ पाता, मतलब जो लोग बहुत लेजीनेस से रहते हैं, मतलब आंख खुल जाती है फिर भी लेटे रहते हैं, जब पता नहीं हो कि सैडनेस, दुख क्यों है, समझ नहीं आ रहा, उन सब चीजों पर जो ये ऑलिव है बहुत अच्छे से काम करता है, और मणिपुर चक्र के ऊपर भी इफेक्टिवली काम करता है। मणिपुर चक्र हो गया, विड्रॉल मोड जो होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एट थर्ड आई को भी ये इफेक्ट करता है। बेसिकली हर चक्रा दूसरे चक्रा के साथ इंटरलिंक तो है ही है, वो भी हमारी वीडियोस में है अगर आप देखना चाहें तो। मणिपुर चक्र विड्रॉल मोड है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एट थर्ड आई बाइंग एंड सेलिंग अगर है, तो मस्टर्ड क्रेटो, मस्टर्ड स्वीट, स्वीट चेस्टनट, किडनी में
कुछ अगर क्रेटीन लेवल कम है या शुगर के लिए, इंसुलिन लेवल के लिए, सभी संबंधों में मस्टर्ड, वॉलनट और ये ऑलिव, इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। समाधान प्राप्त करना है मस्टर्ड, वॉलनट, क्रेटो। ट्रैप्ड सिचुएशन, डेड एंड, लेटरल थिंकिंग, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हताश हो गए, तो उसमें भी पीछे भी किसी में हमने बताया था हताश वाला। तो जब आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बुक में नहीं मिलने वाली, ये हर किसी के अपने अपने अनुभव हैं। मोना जी को जो उनके टीचर ने लिखवाया, उनके गुरु के अनुभव हैं। मेरे पास जो नोट्स हैं, वो मेरे पास जो किसी गुरु के अनुभव हैं। तो सबके अपने अपने अनुभवों का मिश्रण बना के हम यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उसका आप अच्छे से लाभ ले पाए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब आप ट्रैप हो जाते हैं, तो मस्टर्ड, एल्म और ओक, ये 3 ऑयल भी ऑलिव के साथ मिलाकर आप प्रयोग करें, तो आपको इसका सही फायदा होना चाहिए। अभी हम 25 नंबर देखेंगे, जिसे पाइन कहते हैं। इसमें इस रोग के लक्षण के व्यक्तियों में हमेशा ये ग्रंथि होती है कि ये अपराध मेरे से ही हुआ है, ये अपराध मैंने ही किया है। सारा दोष खुद पे लेते हैं और फिर नैराश्य में डूब जाते हैं। कुछ भी असमाधानकारक चीज होती है या कुछ भी बुरा होता है, तो ये सबसे पहले दोष अपने ऊपर लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी ही गलती की वजह से हुआ। खुद को दोष देते हैं। तो अगर घर में कुछ हो गया, जो अक्सर होता ही है सभी के घरों में, तो वो किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करते, वो सारा ब्लेम खुद के ऊपर लेते हैं कि अगर जैसे कि मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो यहाँ से शुरुआत ही नहीं होती। जो भी बात है उसको लेके वो सबसे पहले खुद पे ब्लेम करते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ठीक है। और बच्चे जो होते हैं, अगर परीक्षा में कम मार्क आए, तो उन वो बार बार खुद से बोलते हैं कि मेरी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई, मैंने ही पढ़ाई नहीं किया। इस तरह से खुद खुद के ऊपर वो दोषारोपण करते हैं। अगर वो कितनी भी अच्छी कसौटी से पार हो जाते हैं या अच्छा भी करते हैं, लेकिन अगर किसी वर्ष वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो अगेन वही बात कि ये मैं नहीं कर पाया और ये मेरी गलती की वजह से हुआ। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि जो भी उन्होंने प्राप्त किया वो सही है या गलत है। अच्छा यश मिलना चाहिए, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। इन सब से परे होकर कि परिणाम अच्छा या बुरा, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता है। उनका ध्यान सिर्फ दोषारोपण पे होता है कि मेरी वजह से हुआ है। इस वजह से उनका आनंद कहीं तो भी छिप जाता है। वो खुश नहीं रह पाते हैं, वो बार बार बीमार पड़ते हैं। और इस अपराध भावना की वजह से, ये खुद को दोष देते रहने की अपराध भावना की वजह से खुद ही खुद को मारते हैं। ऐसा भी देखा गया है। खुद ही खुद को शारीरिक और मानसिक दोनों, मानसिक तो पहुंचा ही रहे हैं, शारीरिक कष्ट भी वो खुद को पहुंचाते हैं। और हर समय खुद को दोषी मानते रहते हैं। मतलब अपराध की भावनाओं को बहुत ज्यादा दृढ़ कर लेते हैं और एक तरह का गिल्ट लेके ही वो घूमते हैं। और यही गिल्ट उनको एक दिन, मतलब बोलते हैं ना, खा लेता है उनको। मतलब उनकी जितनी भी क्षमता होती है, मानसिक तौर पे अगर वो बहुत अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन ये गिल्ट ही उनको मार देता है। और कहीं तो भी उनको लगते रहता है कि हम कहीं तो भी कम पढ़ रहे हैं। और मैं, जैसे कि मेरे से गलती हो गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये सच में खुद को माफ नहीं भी करते हैं। उच्च आदर्श रखकर आगे बढ़ना, ये इनकी आदत होती है। लेकिन अगर किसी वजह से नैराश्य मिल गई उनको, तो वो खुद को कभी माफ नहीं करते और वो वापस फिर से कोई उच्च आदर्श के बारे में फिर सोचते ही नहीं है, क्योंकि एक बार जो असफलता मिली वही उनके दिमाग में हावी रहती है। और बहुत सी बार अगर धार्मिक व्यक्ति है, महिला या पुरुष है, तो उनसे अगर कोई परंपरा कह लो या फिर कोई विधि में कुछ गलती हो गई, तो उसे हमेशा ऐसे ही लगता है कि अब मेरे ये पाप कभी धुलने वाले नहीं है। मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान के सामने जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो लिटरली खुद को ऐसे ऐसे करते हुए अपने को मारते हैं कि मेरी बहुत गलती हो गई, मेरी बहुत गलती हो गई। इस तरह का उनका
बॉडी लैंग्वेज उनकी हो जाती है। और अगर इस तरह के पेशेंट अगर डॉक्टर के पास में भी जाते हैं, मुझे लगता है कि साइकेट्रिस्ट को भी समझने में दिक्कत होगी कि इनको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो उस समय में ये पाइन के जो ड्रॉप है, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। ये लेने के बाद में इनकी गलती नहीं होती है, या थोड़े प्रमाण में जो होती होंगी, लेकिन उसका वो जो हाउ बना देते हैं वो कम हो जाता है। उनके दिलो दिमाग पे जो बोझा रहता है और उसका उसके मन के ऊपर परिणाम होता है, उसको ये कम कर देता है। और वो आनंद से जीना सीख जाते हैं, और सारा ब्लेम खुद पे नहीं लेते, और जो गिल्ट में वो रहते हैं हमेशा, उल्ट गिल्ट में से वो बाहर आते हैं। तो ये जो औषधि है, ये बहुत सुंदर काम करती है इस तरह के व्यक्तित्व के लोगों के ऊपर। जी, ऐड करना है इसी भाजी? जी, इसी पर ही जो शॉर्ट में मैं ब्रीफ में, जैसे मेरी वजह से हुआ, मैंने बच्चों को बिगाड़ा, जितनी भी समस्या है सभी का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर उस वजह से अपने आप से एकदम से नाराज हो जाना, क्रोधित हो जाना, और कई बार ऐसा व्यक्ति अपराधी भी बन जाता है। और शर्मिंदगी जो उसके अंदर रहती है, मतलब फ्रस्ट्रेशन के कारण अपराध कर बैठना, फिर बार बार, फिर उसको अपना अपराध बोध फिर बाद में होता है। फिर हर वक्त जो है वो, मतलब किसी ने अच्छा किया तो उसको धन्यवाद कहते रहना, तो गलती हो गई तो माफी मांगते रहना, जैसे अभी मोना जी ने बताया। तो वैसे तो हम कहते ही हैं कि यूनिवर्स में रोज रात को थैंक यू बोलो और फॉरगिव अपोलोजाइज, ये दोनों हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि अपने कार्मिक बंधनों को अच्छे से काट सके। लेकिन 24/7 ऐसे करते रहोगे तो इसका मतलब कि आपने कुछ किया या नहीं किया, मतलब मैं गिल्टी हूँ, तो वो फिर यूनिवर्स क्या मदद करेगी। मुझे ऐसा ही चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं करते। कोई भी चीजें सेकंड हैंड लेनी है या फर्स्ट क्वालिटी की लेनी है, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। कोई भी पढ़ाई है तो मुझे मास्टरी करनी है इसमें, कहीं से भी किसी से भी फेवर चाहिए तो मतलब राइट रेमेडी चाहिए उसको। ऐसे व्यक्ति को, जैसे मोना जी ने बताया कि डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर किसी के पास भी जाए जहाँ पे सलाह लेनी हो, तो उसके लिए पाइन बेस्ट है। और जेनेटियन और पाइन का कॉम्बिनेशन है, यदि आप लगाते हो तो उसको और अच्छे से रिजल्ट मिले। आखिरी रह गया वो अभी आज की डेट का। अभी हम 26 नंबर पे आते हैं, रेड चेस्टनट। इसमें जो उसके व्यक्तिगत संपर्क में जो लोग पास के होते हैं, उनकी वो जरूरत से ज्यादा ध्यान रखता है या उनकी केयर करता है। और उनको लेके वो हमेशा एक डर बना रहता है कि सब सुरक्षित तो है ना, इस तरह का उनका स्वभाव होता है। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज के भी बच्चे बोल सकते हैं इसमें, कि जैसे उनको कॉलेज जाने को लेट हो गया, स्कूल जाने को लेट हो गया, तो उनके मन में एक डर बना रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा वहां जाने के बाद में। अब टीचर हमको डांटेगा तो नहीं। इस तरह की मतलब अकारण उनके मन में डर डर उनके मन में चलते रहता है। घर के किसी व्यक्ति को साधारण सा बुखार भी आ गया, तो वो मतलब बोलते हैं ना, सोच की पराकाष्ठा के ऊपर जाके वो सोचते हैं कि अब इसमें से कुछ है, ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो जाएगा, या फिर वो सर में चढ़ के कुछ और प्रकार तो नहीं हो जाएगा। जबकि है सादा बुखार, लेकिन उनकी सोच बहुत ज्यादा आगे के बारे में पहले से ही सोच लेती है, और फिर अंदर के अंदर वो घबराने लगते हैं। ये जो लक्षण है, ये गृहिणियों में ज्यादा देखा जाता है कि उनके घर के किसी भी सदस्य के अगर घर में कुछ भी छोटी मोटी तकलीफ होती है, खासकर शारीरिक तकलीफ, हाँ मानसिक तकलीफ भी इसमें एडेड है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति उसका ही बच्चा अगर इंटरव्यू देने जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि अगर वो ठीक से बोल नहीं पाया तो घर आते आते वो एकदम निराशा में रहेगा, उसके रास्ते में कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस तरह के मतलब अकारण डर जिसका कोई हाथ पैर ही नहीं है। कोई कोई दूसरे गांव उनके घर का सदस्य चले जाता है, तो उनके बारे में ज्यादा ज्यादा सोचना कि गाड़ी मिली होंगी कि नहीं, आजू बाजू के लोग सही होंगे कि नहीं, उनकी यात्रा सही रही थी कि नहीं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ये जो लक्षण हैं, जो बच्चे मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, या कोई बाल कुछ दोष उनसे हो जाता है, तो जिनको
वो संस्थाओं में भेजा जाता है, वहां पर इन जो ये बच्चों के ऊपर ये लक्षण ज्यादा देखे गए हैं, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई होता नहीं है, तो खुद से भी डरे हुए रहते हैं कि जिस जगह पे हम आए हैं वहां पे हमारे साथ में ठीक होने वाला है कि नहीं, या फिर ये लोग हमको कुछ टॉर्चर तो नहीं करेंगे, खाने को ठीक से देंगे कि नहीं। बाल सुधार गृह में जिन बच्चों को भेजा जाता है वो इस रोग से ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो जरूरत से ज्यादा चिंता करना किसी भी बात की जो कि है भी नहीं, तो उनके ऊपर रेड चेस्टनट बहुत अच्छा काम करता है। कोई पेरेंट्स जो अपने बच्चों की शादी, स्पेशली लड़की की शादी करा देते हैं, और वो माता पिता कुछ ज्यादा ही सोचते हैं कि वो जिस घर में गई है वहां पे उसको मान सम्मान तो मिलेगा ना, उसका सब ठीक तो होगा ना, सब उसके साथ में वो एडजस्ट तो कर पा रही है ना, मतलब नहीं सोचने वाली चीजें सोचते हैं। तो उसके ऊपर ही ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। ग्राउंड पे खेलने वाले बच्चों के लिए जो पेरेंट्स विचार करते हैं गिर गया तो क्या होगा, हड्डी टूट गई तो ये हो जाएगा, तो उनको खेलने भी नहीं जाने देते हैं। और इस तरीके से पेरेंट्स ही अपने बच्चे को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। जैसे बच्चों की ट्रिप जाती है तो ट्रिप में भी वो, अभी तो ट्रिप मतलब शुरू भी नहीं हुई है लेकिन वो पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि कुछ अनहोनी हो गई तो, कहीं ऐसी जगह पे गए तो, कहीं ऊंचाई से गिर गए तो, वगैरह वगैरह। फिर उनकी शस्त्र क्रिया करनी पड़ी तो, या फिर उनका कुछ अंग भंग हो गया तो, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना, और उसकी वजह से जो डर उत्पन्न होता है वो उनको पूरी तरीके से उनके मानस को डैमेज कर देता है, और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनके बाल जल्दी सफेद होते हैं, ऐसे केस में डायबिटीज भी बहुत जल्दी होते देखा गया है। अ, तो उस वक्त ये रेड चेस्टनट देने के बाद में उनका जीवन सुलभ हो जाता है, जो अकारण उनकी जो सोच होती है उसके ऊपर ब्रेक लगता है, और वो अपना जीवन अच्छी से जी सकते हैं रेड चेस्टनट के। फियर एंड ऐड फोबिया, करना है। बस यही करना है। आज का जो सेशन है हम ये रखेंगे। आप सब इसको जी। देखें, इसका लाभ लें। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और लोगों को भी उसका लाभ। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और चेहरे पर मुस्कुराहट सदैव बनी रहे। नमो नारायण। हम बना रहे हैं।